Hi, I'm Dr. Kanchan Malik, Women Disease Specialist and Director मंगलम हॉस्पिटल मेरठ। आपने अक्सर ये महसूस किया होगा कि अगर पहला सिजेरियन होता है तो आपको अगली प्रेगनेंसी की घबराहट शुरू हो जाती है कि क्या मेरा फिर से सिजेरियन होगा या नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, और अब कैसे होगा, दोबारा सिजेरियन होगा, फिर से वही सब चीज़ें होंगी। तो आज मैं आपको बताती हूँ वीबैक के बारे में। वीबैक मीन्स वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन। तो क्या इंडिकेशंस हैं जिनमें वीबैक हो सकता है, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं जिनमें वीबैक बिल्कुल ट्राई नहीं करना चाहिए, और क्या प्रिकॉशंस रखने हैं वीबैक के लिए। तो सबसे पहले वीबैक के लिए क्या इंडिकेशंस हैं जिनमें हम वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन ट्राई कर सकते हैं। देखिए, मैं ट्राई वर्ड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वीबैक 100% नहीं है। इसका सक्सेस रेट 60 to 70% है। मीन्स अगर आपका सिजेरियन हुआ और आप सारी प्री रिक्विजिट्स फॉलो कर रहे हैं तो भी वीबैक के चांसेस 60 to 70% होते हैं। तो आपको डॉक्टर से काउंसल करके बहुत अच्छे से ये समझना पड़ेगा कि आप वीबैक के लिए राइट कैंडिडेट हैं या नहीं हैं। वीबैक के लिए सबसे पहले आपके पास अपने पास्ट सिजेरियन का मेडिकल रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेडिकल रिकॉर्ड में डॉक्टर आपके सिजेरियन का इंडिकेशन लिखते हैं, जिससे आपके इस समय पे डॉक्टर को ये मालूम चल जाता है कि आपका क्या इंडिकेशन था सिजेरियन का और क्या वही इंडिकेशन फिर से रिपीट तो नहीं हो रहा। कौन से इंडिकेशंस हैं जिनमें आप वीबैक के लिए ट्राई कर सकते हैं। पास्ट हिस्ट्री में अगर आपका कोई फीटल कॉज था, जैसे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी चल रही थी और एकदम बच्चे को डिस्ट्रेस हो गया, उस कंडीशन में, या पास्ट प्रेगनेंसी में आपका बीपी बहुत हाई था या एमनियोटिक फ्लूइड बहुत कम था, तो आपका सिजेरियन किया, लेकिन इस समय पे आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हैं, आपका बीपी नॉर्मल है, आपके शुगर लेवल नॉर्मल है, आपका लाइकर एडिक्वेट है, आपकी जनरल हेल्थ बिल्कुल ठीक है, तो आप वीबैक के लिए ट्राई कर सकते हैं। एक ही सिजेरियन हुआ है तो भी आप वीबैक के लिए ट्राई कर सकते हैं। 2 सिजेरियंस में वीबैक हाईली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें आपको वीबैक बिल्कुल ट्राई नहीं करना। पहला सिजेरियन इसलिए हुआ कि आपका पेल्विस बहुत छोटा है, जो कि हड्डी का रास्ता है बच्चे के लिए वो बहुत नैरो है, जिसे एंड्रॉयड पेल्विस कहते हैं, जो कि फनल शेप का होता है। और नॉर्मली पेल्विस इस तरीके का होता है जो बच्चे को आसानी से निगोशिएट कर लेता है। अगर पेल्विस बहुत नैरो है तो भी वेजाइनल बर्थ के लिए बिल्कुल ट्राई नहीं करना, और ये एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है और आपको एक प्लान डेट करके सिजेरियन को कराना चाहिए और वीबैक के लिए बिल्कुल प्लान नहीं करना चाहिए। अगर आपके मेडिकल रिकॉर्ड में ये दिखाई देता है कि डॉक्टर को लोअर सेगमेंट सिजेरियन के लिए उस इंसिजन को अपर सेगमेंट में बढ़ाना पड़ा, किसी वजह से बच्चा इम्पैक्ट हो गया या किसी और वजह से, जिसे कि इन्वर्टेड टी इंसिजन कहते हैं, मतलब आपका लोअर सेगमेंट सिजेरियन को अगर अपर सेगमेंट में एक्सटेंड करना पड़े तो भी ये एक वीबैक का कॉन्ट्राइंडिकेशन है। LSCS का मतलब है लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। यूट्रस में स्टिच एक इंसिजन लगाते हैं, वो बिल्कुल लोअर सेगमेंट में लगाते हैं, क्योंकि लोअर सेगमेंट एक क्वाइट सेगमेंट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, जबकि अपर सेगमेंट कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो अगर अपर सेगमेंट कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है, यूट्रस के फटने का डर रहता है। ऐसे कंडीशन में जिसमें कि अपर सेगमेंट में स्टिचेस लगे हैं, चाहे आपने यूट्रस का फाइब्रॉइड निकालने के लिए अपर सेगमेंट को काटा है या इन्वर्टेड टी इंसिजन लगाया है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको इलेक्टिव सिजेरियन ही प्लान करना है, वीबैक के लिए नहीं जाना है। या प्रेगनेंसी में भी आपका बीपी बहुत हाई हो रहा है या शुगर हाई हो रही है या लाइकर इनएडिक्वेट है, तो भी ये सिजेरियन के इंडिकेशंस हैं। को वीबैक के लिए ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझनी पड़ेंगी कि आप वीबैक के लिए राइट कैंडिडेट हैं या नहीं हैं। केवल रिस्क को देख के आप अपने को इतने ज़्यादा खतरों में ना डालें कि यूट्रस का रप्चर हो जाए, इमरजेंसी में सिजेरियन प्लान करना पड़े। अगर हम वीबैक प्लान करते हैं तो कौन से बेस्ट कैंडिडेट हैं जो वीबैक के लिए सबसे अच्छे हैं। खुद ही लेबर पेन स्टार्ट हो जाएं और पहला सिजेरियन हुआ है और आपकी ग्रोथ बिल्कुल ठीक चल रही है डिलीवरी में, जैसे कि आपके
सर्विक्स का मुंह खुल रहा है, बच्चे का डिसेंट ठीक हो रहा है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस ठीक आ रहे हैं, प्रोग्रेस बिल्कुल ठीक हो रही है, तो ये कैंडिडेट बेस्ट होते हैं वीबैक के लिए। अगर आपका पूरा टेन्योर कंप्लीट हो गया और लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुए तो इंडक्शन ऑफ लेबर वीबैक में थोड़ा ट्रिकी होता है, क्योंकि ऐसी मेडिसिन्स दी जाती हैं जो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और कभी कभी इरेटिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हो जाते हैं जो कि एक स्कार को चोट पहुंचा सकते हैं और स्कार का रप्चर हो सकता है। जिस तरीके से आप कपड़े की डार्निंग करते हैं और अगर कपड़े को स्ट्रेच करेंगे तो कपड़ा फटने का डर रहता है, इसी तरीके से अगर यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस आपने मेडिसिन के द्वारा करे और वो इरेटिक हो गए तो स्कार के रप्चर होने का डर रहता है। तो इंडक्शन ऑफ लेबर वीबैक में 50-50 है। इंडक्शन ऑफ लेबर बहुत सोच समझ के करना चाहिए और ड्रग्स भी बहुत सोच समझ के डॉक्टर्स को इस्तेमाल करनी चाहिए। किन कंडीशंस का वीबैक में आपको बहुत ध्यान रखना है, मॉनिटरिंग का क्या ध्यान रखना है? सबसे पहला ध्यान तो ये है कि आपके एक कॉम्पिटेंट हॉस्पिटल है, कॉम्पिटेंट डॉक्टर है, जहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ हैं कि अगर कभी भी वीबैक को सिजेरियन में कन्वर्ट करना पड़े तो आप उसे तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं। पेशेंट की पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जब अगर स्कार डेहिसेंस होता है तो पल्स रेट ही फास्ट होती है। जो भी मेडिकल अटेंडेंट्स हैं जो पेशेंट को देख रहे हैं उनको एक स्कार टेंडरनेस का मालूम होना चाहिए कि वो किस तरीके से ये देखें कि स्कार रप्चर तो नहीं होने जा रहा। उसमें एक पेल्विस के नीचे बहुत डीप एब्डोमेन में एक पैल्पेट करके देखते हैं कि पेशेंट को टेंडरनेस तो नहीं हो रही है। इन कंडीशंस में और बच्चे की डिसेंट बिल्कुल नॉर्मल हो रहा है, बिल्कुल हार्ट रेट बच्चे की ठीक चल रही है, इन कंडीशंस में आपका वीबैक बिल्कुल सक्सेसफुल हो सकता है। अगर कभी भी आपका पेशेंट ये हिस्ट्री देता है कि उसके स्टिचेस उनमें पस आ गया था या उसमें इन्फेक्शन हो गया था, तो अगर एब्डोमेन के स्टिचेस में इन्फेक्शन हुआ है तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि यूट्रस के स्टिचेस में भी इन्फेक्शन हुआ होगा। तो इस कंडीशन में भी वीबैक को बहुत सोच समझ के प्लान करना चाहिए और बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। तो वीबैक चैलेंजिंग कंडीशन है, यस, 60 to 70% सक्सेस रेट है और बहुत समझदारी से करना चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई भी रिस्क दिखाई देते हैं और आपको ये लगता है कि आपका पहला सिजेरियन हुआ है और आप अब भी ये चाहते हैं कि आप सेकंड डिलीवरी भी सिजेरियन ही कराएं, तो उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर, रूट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, मैटरनल एंड फीटल हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मैटरनल आउटकम एंड फीटल आउटकम दोनों ही अच्छे होने चाहिए। वीबैक हो या सिजेरियन हो, दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आप हमेशा अपनी बॉडी पे ट्रस्ट कीजिए, डॉक्टर पर ट्रस्ट कीजिए। अगर वो आपको ये काउंसिल करते हैं कि आपका वीबैक नहीं हो सकता तो उनकी बात को मानिए और सिजेरियन प्लान करिए। अगर आपके डॉक्टर इस बात का एश्योरेंस देते हैं कि आपको वीबैक हो सकता है परंतु किसी भी स्टेज पर वीबैक को सिजेरियन में कन्वर्ट करना पड़ सकता है, तो उसके लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। सो हैप्पी बर्थिंग, एंड इफ़ you like this video, do like, subscribe and share the video. Thank you.